दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को जीवन काल में 16 संस्कारों का कम से कम पालन करना बहुत आवश्यक माना गया है। ये सभी संस्कार हमारे कर्मों के हिसाब से या उनके ऊपर निर्भर भी करते हैं, जो हमको अपने पूरे जीवन में अपनी आत्मा, अपने शरीर, मन और दिमाग की शुद्धि के लिए करने चाहिए। जब हम जीवन के एक काल से निकलकर दूसरे काल में प्रवेश करते हैं तो हमें इन संस्कारों को करना चाहिए ताकि हमारा आगे आने वाला जन्म सुखकारी हो। संस्कार मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ हैं और इन्हें किया ही जाना चाहिए और इन संस्कारों को करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये संस्कार मनुष्य जीवन से पहले ही शुरू हो जाते हैं। कुछ संस्कार तो शिशु के जन्म से पूर्व ही कर लिए जाते हैं। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सम्मानित बुजुर्गों, विद्वानों और प्रियजनों को शामिल करते हैं और हर कोई संबंधित व्यक्ति को अपनी शुभ कामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए एक साथ आते हैं और इस प्रकार समारोह का आयोजन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हिंदू धर्म के इन प्रसिद्ध 16 संस्कारों के सफर पर, जो मनुष्य जीवन में इस काल में किए जाते हैं या फिर करने चाहिए। ये मनुष्य को जीवन में सच्चे रास्ते पर लेकर जाते हैं। चलिए बात करते हैं उन 16 संस्कारों की। दोस्तों, इनमें से सबसे पहला संस्कार कहा गया है गर्भदान। गर्भदान बच्चे के जन्म से पहले ही किया जाता है, जिससे हमें योग्य, गुणवान और आदर्श संतान की प्राप्ति होती है। बच्चे के माता पिता को सभी आशीर्वाद देते हैं और एक गुणवान, योग्य बच्चा पैदा करने के लिए उसके माता और पिता को चाहिए कि वह शुद्ध विचार रखें और शास्त्रों के नियमों का पालन करें। दोस्तों, दूसरा संस्कार उसको पुंसवन कहा जाता है या इंग्लिश में उसको फीटस प्रोटेक्शन कहा जाता है। ये दूसरा संस्कार गर्भ अवस्था के तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है, जब गर्भाधान के पहले लक्षण दिखाई देते हैं और जब कोई, खास करके कोई लड़के की इच्छा रखते हुए ये संस्कार करता है तो लड़के की उम्मीद का कारण ये माना जाता है कि वह लड़का होगा जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, उनके वंश की प्रसिद्धि में उनकी मदद करेगा। दोस्तों, तीसरा संस्कार, इसको सिमंतो नयना या फिर इसको कहते हैं सैटिस्फाइंग विशेस ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। ये संस्कार गर्भ अवस्था के 7वें महीने में किया जाता है और इस समय बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्रार्थना की जाती है। ये संस्कार मां बनने वाली महिला को सभी चिंताओं से मुक्त करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि गर्भ अवस्था के अंतिम 3 महीने बहुत कठिन होते हैं और पूजा वातावरण की शुद्धि के लिए और प्रसाद के रूप में की जाती है और एक पवित्र बच्चे को जन्म देने के लिए मां और शिशु की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। मां बनने वाली महिला को हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए और उसे अपने आसपास लड्डू गोपाल को रखना चाहिए और भगवद गीता जैसी किताब को पढ़ना चाहिए। सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान महिला को किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर में फल काटने वाला चाकू ही क्यों ना हो। सामान्य समय में उसे हिंसक विचारों से बचना चाहिए। उसके पति को उसे शांतिपूर्ण और हंसमुख रखना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं चौथे संस्कार की
यानी जन्म अनुष्ठान की, या फिर जातक कर्म की। जातक कर्म बालक के जन्म के 6 दिन बाद किया जाता है। ये घर की शुद्धि के लिए होता है। ये बच्चे को एक स्वच्छ वातावरण में रखने के लिए किया जाता है, जहां उसे कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो। इसे षष्ठी भी कहते हैं। देवी षष्ठी बच्चों की रक्षक कही गई हैं। जातक कर्म में ग्रह की पूजा होती है। दोस्तों, 5वां संस्कार है जिसका नाम है नामकरण या फिर नाम देना। ये संस्कार 10वें, 11वें या 12वें दिन मंत्रों के जाप के साथ किया जाता है। इस संस्कार के पूरा होने पर बच्चे का नाम नक्षत्र के हिसाब से रखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि बच्चा कौन से नक्षत्र में उसका बच्चे का जन्म हुआ और उस दिन चंद्रमा की स्थिति क्या थी, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था, उसी हिसाब से इस नामकरण की विधि से इस संस्कार को किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं छठे संस्कार की, यानी निष्क्रमण की। निष्क्रमण का अर्थ है बच्चे को बाहर लेके जाना। ये संस्कार 40 दिन या उसके बाद किया जाता है, लेकिन कुछ शास्त्र इसकी अनुमति नामकरण संस्कार के समय ही दे देते हैं, जब बच्चे को पहली बार घर से निकाला जाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं पंचभूतों से बना है। इसलिए पिता इस संस्कार में इन देवताओं से बच्चे की कल्याण की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, 7वां संस्कार अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब बच्चे को ठोस आहार देना। यह संस्कार 6ठे महीने में किया जाता है, जब बच्चे को पहली बार ठोस आहार यानी अन्न दिया जाता है। विभिन्न देवताओं को मंत्र का पाठ और आहुति दी जाती है। मीठा दलिया या चावल का हलवा खिलाया जाता है। दही, शहद और घी के साथ प्रसाद मंत्र का पाठ करते हुए बच्चे को दिया जाता है। दोस्तों, अष्टम संस्कार यानी कि 8वां संस्कार, जिसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं, ये संस्कार पहली बार तब किया जाता है जब बच्चे के सिर पर पहली बार बाल काटे जाते हैं। ये संस्कार समारोह 1 वर्ष की आयु के बाद शुभ दिन पर किया जाता है। ये संस्कार शक्ति की बेहतर समझ और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। बालों को काटने के बाद किसी पवित्र स्थान पर डाल देना चाहिए, जहां उन्हें कोई ढूंढ ना सके। स्वस्थ लंबे जीवन के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। ये संस्कार पारिवारिक स्तर तक सीमित रहता है। दोस्तों, 9वां संस्कार यानी 9वें संस्कार को कर्ण वेद कहा जाता है, यानी कान छेदना। ये संस्कार 3रे या 5वें वर्ष पर कान छिदवाकर किया जाता है। मान्यता के अनुसार सूर्य की किरणें कानों के छेदों से होकर बालक बालिका को पवित्र करती हैं और तेज संपन्न बनाती हैं। 10वें संस्कार की बात करते हैं, यानी उपनयन संस्कार या फिर यज्ञोपवीत संस्कार या फिर पवित्र धागा। शास्त्रों के अनुसार इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य का दूसरा जन्म होता है। बालक को जनेऊ धारण करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। 5 वर्ष पूरे होने पर यह पवित्र धागा, जिसको हम जनेऊ कहते हैं, उसे धारण किया जाता है। बच्चे के लिए
ये एक दूसरे जन्म का दर्जा रखता है, यानी एक आध्यात्मिक जन्म। उसके बाद बच्चे को सभी अनुष्ठान करने की स्वीकृति दी जाती है, देवताओं की भी पूजा की जाती है। इसमें हवन आदि सब नियमों का पालन किया जाता है और इसमें शिक्षा यानी जीवन में नैतिकता और कर्तव्यों की शिक्षा, भिक्षा यानी गुरुकुल के त्यागी ब्रह्मचारी के रूप में भीख मांगना, और फिर दीक्षा, बच्चे को सबसे पवित्र गायत्री मंत्र दिया जाता है और फिर बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। बच्चे पर सभी देवी देवताओं, पूर्वजों, बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है कि यानी 11वें संस्कार की विद्या आरंभ संस्कार। विद्यारंभ मतलब वेदों और उपनिषदों की शिक्षा का शुरू होना। इस संस्कार के हो जाने के बाद बालक को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत निश्चित समय शुभ मुहूर्त देखकर बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती है और इसे ही हम विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। ये खाने, सोने और जीवन पैदा करने के विपरीत है। इसके बाद बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं द्वादश संस्कार की यानी 12वें संस्कार की यानी संवर्तन संस्कार। इसका मतलब है शिक्षा पूरी करना। सामान्य तौर पे गुरुकुल में वेदों की औपचारिक शिक्षा की समाप्ति से जुड़ा हुआ समारोह होता है। जीवन के नियमों को सीखकर वह अपनी गुरु के आश्रम से अपने घर की ओर लौटता है। जब वह शिक्षा पूरी कर लेता है और धर्म के बारे में जीवन के नियम जान लेता है तो उसका आश्रम ब्रह्मचार्य की समाप्ति का वक्त आ जाता है और अब इसका वो वक्त आ जाता है जब वह गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करने के योग्य है और विवाह करने के लिए एक योग्य व्यक्ति माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं 13वें संस्कार की, विवाह। ये संस्कार दूसरे आश्रम में प्रवेश है। व्यक्तिगत परिवार के रूप में जीवन शुरू होता है। वैदिक हिंदू विवाह संस्कार के रूप में देखा जाता है जो एक पत्नी और एक पति की आजीवन प्रतिबद्धता है। ये एक पुरुष और एक महिला के बीच का सबसे मजबूत संबंध है जो उनके माता पिता, रिश्तेदारों की उपस्थिति में होता है और दूल्हा और दुल्हन के हाथ में डाले अग्नि के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं। दूल्हा आग में अनाज की बलि और मंत्रों का जाप करता है। दोस्तों, इसके बाद 14वां संस्कार यानी वानप्रस्थ की तैयारी यानी त्याग की तैयारी। ये समारोह 50 वर्ष की आयु में और कुछ मामलों में 60 वर्ष की आयु में भी किया जाता है। इस संस्कार के साथ एक व्यक्ति अपना गृहस्थ धर्म पूरा करता है और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। मनुष्य धीरे धीरे सभी सांसारिक गतिविधियों से खुद को अलग कर लेता है, जंगल में निवृत्त हो जाता है और खुद को संन्यास लेने की तैयारी में जुट जाता है। ये एक वानप्रस्थ का जीवन है। दोस्तों, 15वां संस्कार यानी संन्यास। शरीर छोड़ने से पहले एक हिंदू जिम्मेदारी और रिश्तों को, सभी भावनाओं को जगाने और उनका आनंद लेने के लिए छोड़ देता है। सन्यासी संसार को त्याग देता है और जीवन में अध्ययन और ध्यान का जीवन व्यतीत करता है। इन संस्कार की बात करते हैं अंत्येष्टि। इसका अर्थ है अंतिम यात्रा।
आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर लेके जाई जाती है। उसी से चिता जलाई जाती है। जब मृत्यु निकट होती है तो सोने का एक छोटा टुकड़ा, तुलसी का पत्ता और गंगा जल की बूंदें मृत्यु शैया पर व्यक्ति के मुख में डाल दी जाती हैं। सबसे बड़ा बेटा आमतौर पर अंतिम संस्कार करता है, जिसके पहले वह पवित्र स्नान करता है, मंत्र जाप करता है, मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, सुगंधित किया जाता है और एक नए सफेद कपड़े में लपेटा जाता है, फूलों से सज्जित किया जाता है और मृत्यु के बाद 13 दिन तक घर के अंदर खाना नहीं बनाया जाता और रिश्तेदार, दोस्त भोजन की व्यवस्था करते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन में इन 16 संस्कारों का पालन अति आवश्यक है और हमको इनका पालन करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर से मिलूंगा बहुत जल्दी।